हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बेहतर ही होंगे। तो आज चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जामिया का प्राइवेट फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये प्राइवेट फॉर्म ये है क्या, प्राइवेट कोर्स क्या है। जामिया जो बेसिकली 3 तरह के कोर्सेज़ लॉन्च करता है। रेगुलर मोड सबसे फर्स्ट पे है, दो सेकंड पे है डिस्टेंस मोड और थर्ड पे है प्राइवेट मोड। रेगुलर में आपको डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, असाइनमेंट होती हैं और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होती हैं, वो सारी चीज़ें की जाती हैं। डिस्टेंस में क्या होता है, वीक में सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, असाइनमेंट वगैरह होते हैं, उसके एग्ज़ाम्स होते हैं। प्राइवेट में क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है, उसकी फ़ीस लगा देनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करवाना है, बस। उसके बाद सीधे-सीधे एग्ज़ामिनेशन के एग्ज़ाम की डेट आएगी, आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम देना है। सारी चीज़ें आपके ऊपर, आपको खुद से पढ़ना है अपनी चीज़ें, खुद से मटेरियल कलेक्ट करना है, सब कुछ खुद से करना है आपको ए टू ज़ेड। लेकिन अब रही बात दोनों की डिग्री की वैल्यू की, तो चाहे रेगुलर की हो या प्राइवेट की हो, दोनों की डिग्री सेम होती है, सेम वैल्यू रखती है दोनों की, कोई फ़र्क नहीं होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा डिटेल में ना जाएँ। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं और हम टाइप करेंगे JMICOE। ये जामिया की वेबसाइट, जामिया की कई वेबसाइट्स हैं, 3 3 हैं, 3-4 वेबसाइट्स हैं। सब में अलग-अलग चीज़ें, कुछ में किसी में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कोई किसी ख़ास पर्पज़ के लिए बनाई गई है तुम्हें। तो हम किसी एक हम अलग से एक वीडियो बनाएँगे उस पर कि जामिया की कितनी वेबसाइट हैं, किस वेबसाइट पे क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह डिटेल में उसमें मैं ज़रूर बताऊँगा। अब अभी हम बात करते हैं जामिया के फॉर्म, प्राइवेट फॉर्म के लिए। तो इसके लिए हम आएँगे जामिया की जो एग्ज़ामिनेशन की वेबसाइट है, JMICOE, इसको जामिया की एग्ज़ामिनेशन वेबसाइट बोलते हैं। यहाँ से तो इसको जब कि हम गूगल पे लिखते हैं, तो इस तरह से इंटरफ़ेस खुल के आएगा। सबसे ऊपर वाला लिखा हुआ है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफ़ेस खुलेगा। इसके लिए देखिए ऊपर यहाँ पे कॉर्नर पे तीनों तरह के मोड दिए गए हैं। कौन-कौन से, डिस्टेंस एग्ज़ाम फॉर्म, प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म और रेगुलर स्टूडेंट, तीनों तरह के हैं। अभी हम इस पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम नोटिस पे बात कर लेते हैं कि प्राइवेट एग्ज़ाम के लिए नोटिस क्या जामिया ने निकाला है। तो नोटिस ये रेड सर्कल में चल रही है, यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं, जो है। अभी हमने क्लिक करा, ये हमारी नोटिस खुल के आ गई। नोटिस में हम देखते हैं कि नोटिस आई है कब, 2 फरवरी को, 2/2/2026, 2 फरवरी को आई हुई है। और किस चीज़ की नोटिस है ये? देखिए क्या लिखा है, नोटिस इन कंटिन्यूएशन रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन फर्स्ट ईयर एंड एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्म यूजी पीजी प्राइवेट प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 2025-26, यानी 2025-26। ये थोड़ा सा एक साल पीछे चल रहा है ये एग्ज़ाम। 26-27 होना चाहिए था, लेकिन अभी 25-26 का चल रहा है, पीछे चल रहा है थोड़ा सा। अब लिखा है इसके बाद, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ऑफिस नोटिस ऑफ इवन नंबर डेटेड 21/1/2026, यानी 21/1/2026 को कह रहा है कि एक नोटिस आई थी। जामिया ने इस नोटिस से पहले एक नोटिस जनवरी के महीने में 21 तारीख को निकाली थी। उस पे ये डेट दिया गया था कि जामिया का जो प्राइवेट का फॉर्म भरा जाएगा वो 23 जनवरी से भरा जाएगा, 23 से 23 फरवरी के बीच में भरा जाएगा। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के फॉर्म तो उस पे अलाउ हो गए थे, लेकिन फर्स्ट ईयर का फॉर्म नहीं भरा जा रहा था। उसका फर्स्ट ईयर का फॉर्म अभी आज से शुरू हुआ है भरने के लिए। वो कुछ परेशानी रही होगी, तो उसी के लिए जामिया ने 2 तारीख को नोटिस निकाली कि 21 को जो हमने नोटिस निकाली थी, उस नोटिस को अब ये वाली नोटिस मुस्तरद कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। अब ये नोटिस अहम मानी जाएगी, वो वाली नोटिस अ, अहम नहीं मानी जाएगी। सारा फ़ोकस इसके हिसाब से होगा। इसमें कह रहा है कि इन्फॉर्म्ड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग यूजी पीजी प्राइवेट प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सीजन।
तो ये लिख रहा है कि इनका फॉर्म भरा जाएगा कब से, वो डेट दे रहा है आगे 3/2 यानी 3 फरवरी 2026 से फॉर्म भरा जाएगा, यानी कल से ये फॉर्म भरा जाना शुरू हुआ है। कब और कब तक भरा जाएगा, लास्ट डेट इसकी क्या होगी 28 फरवरी। 3 फरवरी से 28 फरवरी, तकरीबन 1 महीने का टाइम दिया गया है। और कौन कौन, इसकी फ़ीस क्या है, फ़ीस है 1500 रुपये, 1500 रुपये फ़ीस है। फॉर्म भरा जाएगा इस वेबसाइट पे admission.jmi.ac.in, इस वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा। प्राइवेट मोड में कौन कौन से कोर्सेज जामिया ऑफ़र कर रहा है, वो हैं टोटल 10 कोर्सेज़। 10 कोर्सेज़ हैं, उनमें से कुछ BA MA दोनों लेवल जामिया ऑफ़र कर रहा है और कुछ सिर्फ BA लेवल पे ऑफ़र कर रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं जो जिस तरह से इन्होंने डिटेल दी है कोर्सेज़ की, वो 10 हैं। उनमें से सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं, अरबिक, पर्शियन और इकोनॉमिक्स, जिनमें क्या कहते हैं BA और MA दोनों को प्रोग्राम अवेलेबल हैं। उसके अलावा 7 सब्जेक्ट जो बचते हैं, यानी कि हिंदी है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, इनमें सिर्फ़ और सिर्फ BA का प्रोग्राम हो रहा है और MA नहीं है। एक आखिरी है 10वें नंबर पे BA पास रखा गया है। तो BA ऑनर्स और BA पास में फ़र्क समझिए कि BA ऑनर्स में जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट आपका जो होता है मेन होता है। ऑनर्स जैसे कि सपोज़ दैट मान लीजिए फर्स्ट नंबर पे जो दिया है अरबिक का, तो मान लें आप BA अरबिक का जो सब्जेक्ट ये आपका मेन हो जाएगा, ये ऑनर्स हो जाएगा। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट आपको और चूज़ करने पड़ेंगे जो होंगे सब्सिडरी। इनको तीनों साल पढ़ना है। सब्सिडरी वाले जो सब्जेक्ट जो दोनों होंगे ये तीनों साल चलेंगे, यानी कि मेन और 2 सब्सिडरी, 3 सब्जेक्ट आपको 3 साल पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन पास में क्या होता है, 3 या 4 सब्जेक्ट होते हैं और सब के सब मेन होते हैं, उनमें से कोई सब्सिडरी नहीं होता है, सारे के सारे मेन होते हैं। तो खैर, तो हमने डेट देख लिया कि 3 फरवरी से 28 फरवरी तक की डेट है। वेबसाइट कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा वो भी हमने बता दिया। कोर्स यहाँ पे इसके बाद इन्होंने बात की कौन कौन से सब्जेक्ट हमने ऑफ़र कर रहे हैं, ये 10 सब्जेक्ट हैं, इनमें एडमिशन आप ले सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं ये तीसरे पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में कोई बहुत अहम है। तीसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि द एग्जामिनेशन फॉर्म विल आल्सो अवेलेबल फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर EX प्राइवेट एंड बैकलॉग स्टूडेंट्स ऑफ द अफर्मेशन्ड UG PG प्राइवेट प्रोग्राम्स ऑन द लिंक jmicoe.in। ये दूसरी वेबसाइट कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो तो फॉर्म अपना उस वाली वेबसाइट से भरेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं या EX प्राइवेट स्टूडेंट हो गए या बैक वाले हो गए, यहाँ पे एक चीज़ को समझ लीजिए, EX और बैकलॉग में क्या फ़र्क होता है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो क्लियर है कि जिसने फर्स्ट ईयर क्वालिफाई कर लिया वो तो सेकेंड ईयर में जाएगा, तो सेकेंड ईयर का फॉर्म भरेगा। थर्ड ईयर जो सेकेंड ईयर जिसका क्वालिफाई वो थर्ड ईयर। लेकिन EX प्राइवेट स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जिनका ईयर बैक लगता है, यानी कि पूरा का पूरा साल ही बैक हो गया। अब वो चाहे वो 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से ईयर बैक हुआ हो उनका, या इस वजह से हुआ कि वो उन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया लेकिन किसी रीज़न से एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सके, तो इस वजह से भी उनको ईयर बैक यानी EX प्राइवेट में उनको जाना पड़ेगा। अब चौथी कैटेगरी है बैक स्टूडेंट की, यानी कि 1 या 2 सब्जेक्ट में जिनकी बैक लगी है वो बैक स्टूडेंट में आते हैं। तो ये लोग भी फॉर्म भरेंगे, लेकिन ये सारे के सारे लोग फॉर्म कहाँ से भरेंगे, इस दूसरी वाली यानी एग्ज़ामिनेशन वाली वेबसाइट से JMICOE से, यहाँ से ये लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे अपना। इन्हें भी फ़ीस जो देनी होगी वो 1500 रुपये की फ़ीस देनी होगी, लेकिन इनमें से सिर्फ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को जो लेकिन बैक वाले जो स्टूडेंट हैं, ये कह रहा है सेकेंड ईयर पर, लेकिन कह रहा है कि अगर बैक वाले जो हैं या EX प्राइवेट स्टूडेंट जो हैं उनको सिर्फ 500 रुपये की फ़ीस देनी है, उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं देने होंगे, उन्हें कम देना है। अब आगे फॉर्म भरने के बाद फॉर्म के साथ जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को लगा करके और ओरिजिनल विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ज़ेरॉक्स भी ओरिजिनल भी ले जा करके ज़ेरॉक्स को आप जमा करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करवाएंगे जिससे मैचिंग होगी दोनों की कि ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स दोनों सेम है कि नहीं।
और ज़ेरॉक्स जितने भी कागज़ होंगे सारे ज़ेरॉक्स पे सेल्फ अटेस्टेड होंगे। और ये कह रहे हैं कि काउंटर नंबर 1 पे ऑफिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जामिया की कंट्रोल ऑफ एग्ज़ामिनेशन के जो काउंटर नंबर 1 है वहाँ पे जमा करना होगा। कब तक? 28 फरवरी तक। इससे पहले पहले आपको जमा करना है, यानी 28 तक आपको जमा कर ही देना है। तो हमने नोटिस को देख लिया सारा। अब हम बैक आते हैं। अब देखते हैं, अभी नोटिस के बाद अब हमें ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, जिसको हमें कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। तो हम पहले प्रॉस्पेक्टस को देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये देखते हैं लिखा हुआ प्राइवेट कोर्स, बहुत ही ग्रीन में। इसमें जो दूसरी लाइन है लिखा है गाइडलाइन फॉर एग्जामिनेशन फॉर प्राइवेट, इसको हम ओपन करते हैं। दे दिया गाइडलाइन फॉर प्राइवेट कैंडिडेट, सेशन है 2021-22। हम इसको इसलिए ओपन कर रहे हैं कि जामिया ने 21-22 के अलावा प्राइवेट के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, तो इसलिए हम इसी से अपना काम चलाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जो हमें इसमें से ज़रूरत की चीज़ें हम उतनी ही देखेंगे। ज़रूरत की चीज़ क्या क्या है? इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें देने पड़ेंगे, ये फॉर्म के साथ जमा करने हैं इतने डॉक्यूमेंट। पहला डॉक्यूमेंट हमें देना है कि प्रूफ ऑफ पासिंग द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि लास्ट, यानी कि जिस क्लास में सपोज दैट कि हमको बीए में लेना है तो हमें 12th का हमें डॉक्यूमेंट दिखाना है कि जिससे ये साबित हो कि हम 12th पास हो चुके हैं, या एमए में आ रहे हैं तो ग्रेजुएशन की कोई चीज़ दिखानी है, प्रूफ। अब वो डिग्री है कि मार्कशीट है, क्या है, जो भी है, तो वो दिखाना पड़ेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ मार्क्स, सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट लगानी पड़ेगी जिस पे आपके नंबरात ज़ाहिर कर रहे हो। ये सब ज़ीरॉक्स लगेंगी। जहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ओरिजिनल है वो अभी आगे आ रहा है, बाकी वरना सारी चीज़ ज़ेरॉक्स है और सेल्फ अटेस्टेड है। तीसरी चीज़ है सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन, यानी अगर आपने रिजर्व कोई कोटा ले रहा है, ईडब्ल्यूएस का कोटा ले रहे हैं, ओबीसी का है, एससी एसटी का कोई भी कोटा अगर आप ले रहे हैं तो उसकी भी सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी आपको। अगर जनरल में है तो कोई सर्टिफिकेट नहीं देनी पड़ेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी ज़ेरॉक्स वाली, सेल्फ अटेस्टेड, ये भी आपको इसको। और अगर आप जॉब में कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं कहीं पे और आप कोर्स करना चाहते हैं जामिया का, तो आपको एनओसी देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद एक कागज़ और देना पड़ेगा कि अगर आपके यानी कि 12th या ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बीच में कोई गैप हो गया है तो गैप सर्टिफिकेट भी देनी पड़ेगी। वो क्या कहते हैं, वकील के थ्रू बनता है ये गैप सर्टिफिकेट जो होता है, गज़ेटेड ऑफिसर जो होता है वो बना करके देता है। तो यहाँ से बन के इससे बनवाना पड़ेगा, वो बना रीज़न देगा कि फ़लाँ हम कोई तैयारी कर रहे थे या जॉब कर रहे थे, कोई भी रीज़न जो आपका होगा वो आप ऑफिसर से वकील को बताएंगे, वकील उस हिसाब से गैप सर्टिफिकेट बना करके आपको देगा। ये अब आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको ओरिजिनल देनी पड़ेगी, जिसको हम टीसी भी कहते हैं। यही सिर्फ एक कागज़ है जो ओरिजिनल लगेगा, बाकी सब डॉक्यूमेंट ज़ेरॉक्स लगेंगे। ओरिजिनल सिर्फ दिखा करके वापस ले लेना है आपको। अब आखिरी पॉइंट में जो कह रहे हैं कि सेकंड ईयर, ये तो फर्स्ट ईयर तक के हो गए, 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक। 9वें नंबर पे कह रहा है कि जो कैंडिडेट फर्स्ट ईयर पास कर लिए, अब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे तो उन्हें सिर्फ मार्कशीट देनी पड़ेगी उस ईयर की, यानी कि अगर सेकंड ईयर का फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगाएंगे उसके साथ, अगर थर्ड ईयर का अप्लाई किया है तो सेकंड ईयर की मार्कशीट लगाएंगे। बस फॉर्म भरेंगे और मार्कशीट लगा करके जमा कर देंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर वालों को 8-9 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। उसके बाद अब आगे चलते हैं। अब हमें ये तो हो गए कि हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने हैं। अब हम आते हैं सब्जेक्ट पे कि हम सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन से कंपलसरी हैं, कौन से कंपलसरी नहीं हैं बीए फर्स्ट ईयर वालों में। तो यहाँ से आते हैं तो ऊपर लिखा है कंपलसरी सब्जेक्ट, ABC 3 ग्रुप बनाया गया है। पहले ग्रुप में है इस्लामियात ऑब्लिक हिंदू रिलीजियस स्टडीज़ और इंडियन रिलीजन एंड कल्चर, 3 है। तो अगर ये मदरसा बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है जामिया में तो उसे हिंदू रिलीजन स्टडीज़ यानी जिसको शॉर्ट में कहते हैं HRC, या इंडियन रिलीजन एंड कल्चर यानी IRC, इन दोनों में से कोई एक, उसको इस्लामियात नहीं सेलेक्ट करना है,
वो HRC या IRC में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा। और जनरल उर्दू भी उसको नहीं पढ़नी है क्योंकि उसे उर्दू आती है पहले से। तीनों में से जो मदरसा बैकग्राउंड के हैं उन्हें उर्दू नहीं लेना, जनरल उर्दू ये नहीं लेंगे। सिर्फ उन्हें HRC या IRC में से कोई एक सेलेक्ट करना है, और जनरल इंग्लिश ये तो हर एक के लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर कोई स्कूल बैकग्राउंड का है तो उसको इस्लामियात लेनी पड़ेगी। इस्लामियात उसके लिए कंपलसरी है। स्कूल बैकग्राउंड का जो भी है वो IRC या HRC नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, मुस्लिम नहीं हैं या कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें वो नहीं ले सकते, तो उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा कि IRC या HRC में से ले लें। लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं और मदरसा बैकग्राउंड रखते हैं तो उन्हें इस्लामियात नहीं मिलेगा, उन्हें IRC मिलती है। तो खैर, ये तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट की बात हो गई। अब आगे है मेन सब्जेक्ट की बात है। कंपलसरी ये फर्स्ट ईयर में सिर्फ होगा, लेकिन जनरल इंग्लिश, हाँ एक चीज़ और इसमें क्लियर हो कर दूं कि इस्लामियात और जनरल उर्दू के जो पेपर हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर हैं। इनके नंबर मार्कशीट में नहीं जुड़ेंगे, परसेंटेज में नहीं जुड़ते हैं। लेकिन जनरल इंग्लिश जो है ये 2 साल पढ़ना पड़ेगा और इनके मार्क्स भी जोड़ेंगे, मार्कशीट परसेंटेज में इनके मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। लेकिन इस्लामियात या जनरल उर्दू में से अगर आप पढ़ते हैं तो ये फर्स्ट ईयर की मार्कशीट पे सिर्फ शो करेगा, दिखेगा कि हाँ आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन उसका नंबर जोड़ा नहीं जाएगा। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पे 3 ग्रुप बना रखा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तीनों ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। इनमें से एक सब्जेक्ट आपका जो हो जाएगा मेन हो जाएगा और 2 सब्जेक्ट जो होंगे वो सब्सिडरी के हो जाएंगे। लेकिन इस सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में ध्यान दें कि तीनों में से 3 में से 2 लैंग्वेज नहीं होने चाहिए। 3 में से कोई एक लैंग्वेज हो गए तो चल जाएगा, लेकिन 3 में से 2 लैंग्वेज हो गए तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं कि इसमें ये नीचे तो वही दिया गया जो मैंने बताया है कि किसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें वो मैंने। अब हम आते हैं कि कौन कौन से पेपर इसमें जो प्रोग्राम है, अरबिक का है, हिंदी है, उर्दू है, पर्शियन है, तो उसमें पेपर कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कौन कौन से पेपर पढ़ाए जाते हैं, उनकी डिटेल कहाँ से मिलेगी। तो वो डिटेल यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों साल का दे दिया है। सपोज सबसे ऊपर देखते हैं अरबिक का। फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक पेपर दिखा रहा है, सेकंड ईयर में 2 पेपर दिखा रहे हैं, यानी कि मेन के। और एक एक तो इसका हो जाएगा, एक सब्सिडरी हो जाएगा, 2 सब्सिडरी के हो जाएंगे ऐसे। और कंपलसरी फर्स्ट ईयर में हो गए। सेकंड ईयर में 2 पेपर मेन के हो गए, अरबिक के हो जाएंगे, और 2 पेपर सब्सिडरी के हो जाएंगे। 2-2 पेपर, 2-2 पेपर 2, यानी कि 6 पेपर हो जाएंगे। और थर्ड ईयर में मेन पेपर और सब्सिडरी, बस सिर्फ मेन पेपर इस रह जाएगा। तो ये सारी डिटेल दे रखा है कि सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं। ऐसे सबका इंग्लिश ऑनर्स का हो गया मेन सब्जेक्ट, हिंदी ऑनर्स, ये सब मेन सब्जेक्ट चल रहे हैं यहाँ तक सारे। मेन के बाद यहाँ आगे अभी देगा यहाँ पे सब्सिडरी कि एक तो मेन में ये पढ़ना है, सब्सिडरी के तौर पे जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या पढ़ना रहेगा उसका ये, और कौन कौन से साल में। सब्सिडरी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में 2 हो गया, थर्ड ईयर में 2 हो गया, थर्ड ईयर में भी 2 है, सेकंड ईयर में 2 है। ये सारे पेपर्स यहाँ से सब्सिडरी वाले हो गए जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें इतनी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम प्रोस्पेक्टस को भी बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं सिलेबस पे। हमने पेपर के नाम तो प्रोस्पेक्टस में देख लिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, पेपर का नाम देख लिया कि हमको ये पेपर पढ़ना है, ये पेपर का कोड देख लिया वहाँ पे। अब हमें सिलेबस क्या पढ़ना है, उस पेपर में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो वो वहाँ पे और नीचे आएंगे, 2 लाइन नीचे आएंगे, नीचे लिखा है सिलेबस फॉर ऑल पीजी। यहाँ पे एमए लेवल के प्राइवेट में जितने कोर्सेज हैं उनके सिलेबस यहाँ पर दिए गए हैं, उनके सिलेबस यहाँ पर हैं, बीए का नहीं है। तो बीए का सिलेबस आप कैसे ढूंढेंगे, जैसे एमए का मैं कोई एक खोल के दिखा देता हूँ, ऊपर से ही एमए अरबिक का करेंगे, इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो जो भी है
ये तो MA के हैं, उतना MA के सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हैं, अरबिक, पर्शियन और गालिबन एक और का नोटिस देखना पड़ेगा। BA का अगर आपको सिलेबस देखना है तो जो सब्जेक्ट है उस डिपार्टमेंट में जाएंगे। सपोज दैट उर्दू से आप BA करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलर वाले में जामिया की जो वेबसाइट है gmi.ac.in में, उसमें जाएंगे डिपार्टमेंट पर, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू खोलेंगे, उसमें फिर जाएंगे कोर्सेज़ पे। कोर्सेज़ में जब जाएंगे तो नीचे वहाँ पे होगा कोर्सेज रेगुलर और प्राइवेट, तो प्राइवेट वाले में आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा वहाँ से। अब हम आते हैं, हमने नोटिस पे बात कर ली, प्रोस्पेक्टस पे बात कर ली, सिलेबस पे बात कर ली। अब आते हैं हम फॉर्म सेकंड ईयर वाला कैसे भरा जाएगा, क्योंकि सेकंड ईयर का फॉर्म इसी वेबसाइट से फिल होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ राइट कॉर्नर पे जो इसी वेबसाइट पे राइट कॉर्नर पे जो कॉलम है प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म का, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खोल के आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले पे यहाँ पे देखें न्यू यूज़र, तो यहाँ पे लिखा रजिस्टर नाउ, पहले हम इस पर रजिस्टर का करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा सेलेक्ट योर टाइप, टाइप में क्लिक करेंगे तो जो भी क्या UG PG जो भी होगा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, UG कर लेते हैं। अब कह रहे हैं आप यहाँ पे यूज़र ID डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, ये सारी चीज़ें हम फिल करेंगे। फिल करके हम प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही हमारी ID क्रिएट हो जाएगी, ID क्रिएट होगी उसके बाद हम बैक जाएंगे, बैक आएंगे पूरे के तरीके से, फिर हम उसी को दोबारा से क्लिक करेंगे। दोबारा से क्लिक करने के बाद हम इस पर अपना यूज़र ID पासवर्ड दोनों डालेंगे, प्रोसीड होगा तो वो पूछेगा कि आर यू एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, तो आप उस पर यस कर देंगे, यस करेंगे और इंटर मारेंगे, इंटर करेंगे या प्रोसीड करेंगे तो पूछेगा आपसे कि आप अपना रोल नंबर बताइए पुराना वाला, इनरोलमेंट नंबर बताइए, और ये बताइए टाइप क्या है कोर्स का, आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का अप्लाई कर रहे हैं, या आप EX स्टूडेंट हैं यानी ईयर बैक वाले हैं, या बैक या इम्प्रूवमेंट का दे रहे हैं, आप में किसी पेपर में बैक लग गई वो दे रहे हैं, या किसी पेपर में आपके नंबर कम आए थे फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, तो आप चाहते हैं कि दोबारा नंबर दे करके अच्छे से पढ़ के नंबर हम बढ़वा लें, वो करना। तो ये चीज़ें भरने, तो उसमें से जो आप सूटेबल होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करेंगे पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, वहाँ से आपको कुछ नहीं सारी चीज़ें पुरानी भरी मिलेंगी। सिर्फ़ और सिर्फ आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे अपना कोर्स, कोर्स के साथ के बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे कौन सा है, और उसके बाद सब्जेक्ट पे टिक कर देंगे। जो जो सब्जेक्ट आपको आप प्रोस्पेक्टस से मैच कर लेंगे, सब्जेक्ट को टिक कर देंगे। उस पर छोटा छोटा हर सब्जेक्ट के सामने बॉक्स बना होगा पहले, तो बॉक्स पे ऐसे टिक का निशान लगा देंगे। जो सब्जेक्ट आपका नहीं होगा उसको अनटिक रहने देंगे, जो टिक सिर्फ उसी पे करेंगे जो आपका सब्जेक्ट है, और उसके बाद फिर सबमिट करेंगे, पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म हो गया। उसका प्रिंट आउट लेंगे और मार्कशीट के साथ ले जाके काउंटर नंबर 1 पे जमा कर देंगे। यहाँ से अब हम बैक आ जाते हैं। ये प्राइवेट के सेकंड ईयर थर्ड ईयर या EX जो यहाँ से भरे जाएंगे उनकी बात है। अब हम चलते हैं फर्स्ट ईयर वाला फॉर्म कहाँ से अप्लाई होगा उसके लिए। हम बैक आएंगे, एक नया पोर्टल खोलेंगे, उसके लिए लिखेंगे सीधा सा JMI एडमिशन पोर्टल लिख देते हैं। JMI एडमिशन पोर्टल लिखेंगे, इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ पर हम जब इसको क्लिक करेंगे एक नई वेबसाइट, ये नई वेबसाइट बनाया है जामिया ने यहाँ पर। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, जामिया डिस्टेंस का हो गया, कोचिंग का हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, रेगुलर वाला या स्कूल एडमिशन का, और यहाँ पे सारी नोटिसेज आ रही हैं। नोटिस ऊपर भी चल रही है यहाँ पर जो है। हमें भरना है प्राइवेट का, तो प्राइवेट का सबसे ऊपर ही दिख रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे ऊपर वाले पे। अब यहाँ पे फिर सबसे ऊपर यहाँ पे वही नोटिस जो हमने शुरू में देखी थी कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, किस किस सब्जेक्ट में भरा जाएगा, डेट क्या है, किस किस वेबसाइट से, यही नोटिस है, इसको हम छोड़ देते हैं। फिर यहाँ नीचे कुछ हिदायत दी गई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या चीज़ भरेंगे, और फिर एक्टिवेशन कोड कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, सारी चीज़ें आपको, और एक्टिव कैसे करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। आप उसको पढ़ लेंगे एक बार
और नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं, ये वेबसाइट खुली, आप सबसे नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो दो तरह के बॉक्स दिख रहे हैं, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे ब्लू वाले पे, जहाँ पे लिखा हुआ है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें खुल के आएंगी। आपको नाम भरना है। नाम में 3 हिस्से हैं, फर्स्ट नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो अगर किसी के नाम के 3 हिस्से हैं तो वो तीनों नाम भरेंगे। अगर किसी के नाम के 2 हिस्से हैं तो वो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाला भरेंगे, मिडिल वाला छोड़ देंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, क्या फिल करेंगे। मोबाइल नंबर आप यहाँ से फिल करेंगे, फादर का नाम, मदर का नाम, ईमेल आईडी 2 मरतबा डालना है और इसमें कैप्चा फिल करेंगे। जैसे ही आप कैप्चा फिल करके सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आपके मेल पे या आपके मोबाइल नंबर पे, वैसे जनरली मेल पे जाता है, बाज़ दफ़ा मोबाइल नंबर पे। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मेल पे एक कोड जाएगा। आप वहाँ पे बैक जा कर के अपना ईमेल ओपन करेंगे, वहाँ से उस कोड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस लिंक पे, इस पर जो लिखा हुआ है एक्टिवेट योर अकाउंट, यहाँ पर ग्रीन वाले पे हम क्लिक करेंगे और इसमें हम अपना ईमेल आईडी डाल लेंगे। ईमेल आईडी जैसे हमारी जो ईमेल आईडी हमने पिछली बार डाली थी वो डालेंगे और कोड डालेंगे। कोड डालने के बाद हम वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो खुल करके आएगी कुछ चीज़ें। आप यूज़र आईडी बनाई, क्या होगा, तो आमतौर से यूज़र आईडी आपकी ईमेल ही बन जाती है। आप चाहें तो वहाँ पे चेंज भी कर लेंगे, अगर नहीं चेंज होगी तो ईमेल आईडी को रहने देंगे और वहाँ पे कोड डालें, ईमेल आईडी डालेंगे और अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, नया पासवर्ड में ध्यान देंगे स्पेशल कैरेक्टर, स्मॉल कैरेक्टर और कैपिटल लेटर और गिनती, सारी चीज़ें कंबाइन होनी चाहिए। और मैं 8 वर्ड से कम नहीं हो, 8 से ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इतना करने के बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, बैक आ जाएंगे आप फिर से पूरी तरीके से बैक आएंगे। अब यहाँ से फिर उसके बाद यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको यहाँ से डाल के लॉगिन करेंगे। हम खोल के देख लेते हैं क्या खुल के आएगा। कैप्चा कोड डालते हैं इसमें हम। कैप्चा कोड डालने के बाद हम साइन इन करेंगे। कैप्चा डजंट मैच, फिर से क्लिक करते हैं। जैसे हम साइन इन करते हैं तब यहाँ पर हमने तो यहाँ पे एक फॉर्म ऐड कर रखा था, यहाँ पे फ़ौरन यहाँ से आएगा सबसे पहले ऐड। यहाँ पे आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, जो आपका प्रोग्राम होगा आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से टिक करेंगे उसको, प्रोग्राम को टिक करने के बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो इस तरह से खुल करके आपका आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर, प्राइवेट वो कौन सा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो जब इस तरह से फिर खुल के आएगा उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे आपने क्लिक किया तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन खुल के आएंगे कि क्या क्या फ़ोटो आपका होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। फ़ोटो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर जो है वो भी जेपीजी या पीएनजी में होगा और 500 KB से ज़्यादा नहीं होगा। ये सारे आप कुछ नहीं करेंगे, इस बॉक्स पे टिक करेंगे, टिक करके आप फ़ौरन ही आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपका पूरा फॉर्म ये खुल करके आ जाएगा।
फॉर्म में आपको फिल क्या क्या करना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। यहाँ से ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। आप एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, कोर्स इन्फॉर्मेशन है कि कौन से कोर्स में क्या क्या है। तो ये बहुत आसान फॉर्म आगे का, सिर्फ सबसे टफ यही चीज़ है। आप यहाँ से बढ़ा करके इस देखते हैं। जो रजिस्ट्रेशन के वक्त हमने जो चीज़ें भर दी थी, नाम और फादर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वो चेंजेबल नहीं होंगी, तो वो ऑटोमेटिकली आ गया। हम इन सब चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे और जो जो ज़रूरी चीज़ हैं वो भर देंगे। पूछ रहा फादर ऑक्यूपेशन क्या है, या फादर से एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फादर मदर की, इसमें डाल देंगे। एबीसी आईडी आपको बनानी पड़ेगी। कहाँ से? डिजी लॉकर से जा कर के, डिजी लॉकर पे जा कर के अपना आधार नंबर से एबीसी आईडी आपकी बनेगी। एबीसी आईडी आप यहाँ पे डालेंगे। रिलीजन आपका क्या है उसको फिल कर लेंगे। सोशल कैटेगरी कौन सी है, मतलब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी है, इसमें से 4-5 कैटेगरी एक सेलेक्ट कर लेंगे जो आपकी कैटेगरी होगी। वो ब्लड ग्रुप आपका क्या है उसको बताना पड़ेगा। डोमिसाइल स्टेट, नेशनलिटी का है। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट्स, यानी कि आपके पास कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या नहीं है, ये कोटा मिल जाएगा। या जम्मू कश्मीर से आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं, तो कौन सा एनएसएस का है, यानी कि स्कूल में, ये स्कूल वालों के फ़ायदेमंद है जो स्कूल बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए। स्कूल में एनसीसी एनएसएस होते हैं। फैमिली एनुअल इनकम क्या है, यानी कि आपके घर में आपके माता पिता दोनों की मिला कर के इनकम कितनी हो रही है, वो आपको यहाँ पे फिल करना, सिर्फ लगाना नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप आए हैं या नहीं, पीडब्ल्यूसी है नहीं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद एड्रेस की बारी आती है। एड्रेस में 2 तरह का एड्रेस है, एक टेम्परेरी एड्रेस है, एक परमानेंट एड्रेस है। ऊपर टेम्परेरी वाला है जिसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, और नीचे परमानेंट एड्रेस है। तो अगर आपके पास 2 तरह के एड्रेस हैं तो दोनों डाल दीजिए, वरना दोनों में सेम एड्रेस, परमानेंट डालिए ऊपर वाले में और यहाँ पे टिक कर दिए, दोनों में फिल हो जाएगा। दोनों को बार-बार अलग-अलग से फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर दोनों एड्रेस अलग-अलग हैं तब तो फिल करना पड़ेगा, तब इस बॉक्स को अनटिक नहीं करेंगे, टिक नहीं करेंगे। अगर दोनों एड्रेस सेम है, लोकल और परमानेंट दोनों सेम है, तब तो ऊपर वाला फिल करके यहाँ पे बॉक्स को टिक कर देंगे। लेकिन अगर दोनों अलग-अलग हैं तो इस पे टिक नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, दोनों को अलग-अलग फिल करेंगे। उसके बाद हम सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर कुछ करेक्शन निकला तो उसको सही करेंगे, नहीं निकला तो हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फ़ौरन बारी आ जाएगी फ़ोटो अपलोड करने की। फ़ोटो सिग्नेचर वो आप पहले से बना के रखेंगे अपने मोबाइल या लैपटॉप में, जिससे भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस पर अपना फ़ोटो सिग्नेचर सबसे ऊपर अच्छी जगह से रख लेंगे। फिर 1 बाय 1 करके सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। फिल करने के बाद एक मरतबा प्रीव्यू का आप आएगा, दिखाएगा कि क्या-क्या, देख लीजिए सारी चीज़ें। और उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट हो जाएगा तो फॉर्म आपका भर जाएगा। इस फॉर्म को प्रिंट निकालेंगे और सारे लीगल या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हमने शुरू में डिस्कस किए उनके साथ ले जाके जामिया के कहाँ जमा करना है, काउंटर नंबर 1, एग्ज़ामिनेशन बिल्डिंग काउंटर नंबर 1 पे जमा करना है और यहाँ से इसको लॉग आउट कर देंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जामिया प्राइवेट फर्स्ट ईयर का फॉर्म और सेकंड ईयर थर्ड ईयर का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।